सूरत हाल है, इलेक्शन के मौके पर ही इतनी शफलिंग हुई कि उधर से इधर, इधर से उधर, और जनाब उसी से कॉम्बिनेशन बन के, इसको वोटर किस नज़र से देखता है? नहीं, वोटर तो कंफ्यूज है, लेकिन वोटर जो है अब वो नीचे नहीं देख रहा, उसमें सिवाय मजहर अब्बास राना साहब का जो साहबजादा है, आप ये देखिए कि उसकी अपने इलाके में खासी फुटेज भी है। अच्छा, ये हमारे इस खिते की खासियत है कि हर आदमी अपने ग्रुप की बुनियाद पर, बरादरियों की बुनियाद पर इलेक्शन में आता है। वो तो चलो अपनी जगह पर रह गए, लेकिन ये अजीब सी बात है ना कि जी आप एक पार्टी छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी में आ जाते हैं, वो छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी में आ जाते हैं, और फिर इसे एक कॉम्बिनेशन बन के इलेक्शन की तरफ जा रहा है। तो वोटर को जो है वो क्या बरादरियों को वोट डाले? देखिए ये तो अजीब सी बात है ना, पॉलिटिकल पार्टीज किधर गई, उम्मीदवार किधर गए। हम अभी जैसे बात हो रही थी कि हमारे यहाँ इलेक्शन फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन होते हैं, उसमें कोई मकसद या उसमें कोई ये नहीं होता, बस ये है कि ठीक है जी, एक जमहूरियत है चूँकि हमने अडॉप्ट की हुई है, लिहाजा हमने उसके साथ ही चलना है। वोटर के पास क्या रद्द अमल हो सकता है अगर वो यहाँ पर किसी, देखें ना, हम कहते हैं कि जी वोटर को अपना किरदार अदा करना चाहिए, उसको जो है उसके पास यही मौका है कि वो अपना किरदार अदा करे। वो अपना किरदार किस तरह अदा कर सकता है? सारी डॉक्टर साहब, ये बड़ा अहम सवाल है और इसका बड़ा सादा सा जवाब है कि किसी भी चीज़ का जो हल है ना जी, वो पार्टिसिपेशन से होता है। इफ़ वोटर विल कीप सिटिंग इनसाइड द हाउस, वो बाहर नहीं निकलेंगे, वोट नहीं डालेंगे, तब्दीली नहीं आएगी। आपने जब ये बात की ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इधर उधर से उठा के और जोड़ तोड़ करके वो कैंडिडेट्स बना दिए, यही तो बदनसीबी है हमारी पॉलिटिकल प्रोसेस की कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूशंस आर वीक एंड इंडिविजुअल्स आर स्ट्रॉन्ग। इलेक्शन में भी यही होता है और हिस्ट्री इस बात की शाहिद है। अब हमारे पास मौका क्या है, जैसे आप फरमा रहे हैं अभी कि हमारे पास किस तरीके से तब्दीली आ सकती है। मेरे ख्याल तब्दीली लाने का बड़ा आसान तरीका है कि हम सब लोग घरों से निकलें। हम इसको ईद की तरह ना मनाएं, ईद की तरह आप वोट कास्ट करें। एवरी वोट शुड मैटर एंड वंस यू आर आउट ऑफ योर हाउस आप पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक। इस दफ़ा ऐसा क्या हुआ कि हमने पिछले इलेक्शन में 800 टन कागज़ लिया था, इस दफ़ा 2400 टन कागज़ लेना पड़ गया, मतलब 3 टाइम्स। इलेक्शन की वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही, और 2400 टन कागज़ हमने 26 करोड़ बैलेट पेपर छाप दिए, हर हल्के से एवरेज 17 उम्मीदवार। ये इतने उम्मीदवार कहाँ से आ गए, बना क्या? अच्छा, इस हवाले से बताऊं कि जो इलेक्शन एक्ट है 2017 और साथ जो इलेक्शन कमीशन के और इलेक्शन के जो कवानीन हैं उनके मुताबिक, चाहे उम्मीदवार बहुत कम हों, लेकिन आपने जो आबादी के लिहाज से मुकम्मल जो वोटर्स हैं उनकी वो पर्चियाँ, उनके बैलेट पेपर जो है वो छापने हैं। तो मैं बता रहा था 26 करोड़, आपने भी वो 24 से 26 करोड़ की लगभग ये, और 127 मिलियन की हमारे जो वोटर्स हैं, तो इनके लिए ये तमाम, अगर ये कम छापे जाते, किसी एक पोलिंग स्टेशन पर भी बैलेट पेपर या कोई इलेक्शन जो तरसीली मवाद है कम होता, तो पूरा इलेक्शन वो तो खैर हमने पूरा छापना है, ज़रूरत है। लेकिन देखें ना, पिछले इलेक्शन में भी तो यही कुछ था ना जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखें 17 उम्मीदवार होने की वजह से ज़ाहिर है बैलेट पेपर का साइज़ भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो एवरेज इतने उम्मीदवार हैं, उनके सिंबल राइट है, उनका सिंबल भी है, जितने ये इतने उम्मीदवार ठीक है, आ कहाँ से गए अचानक? क्या मतलब सियासी जमातें भी वही हैं और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी वही है, लेकिन इतने 3 टाइम्स अगर आपका इजाफा, इतने उम्मीदवार, रिकॉर्ड है ये। बिल्कुल रिकॉर्ड है। देखें जैसे लोगों में शऊर पैदा होता जा रहा है। अभी बात हो रही थी बाबर साहब, खालिद साहब, आप भी ये फरमा रहे थे, और मैं खुद विलिंग था कि मुझे भी मौका मिला तो मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि इलेक्शन इतने कॉस्टली हो गए। तो ये वाकई शऊर है, शऊर भी है सर। बात जो है वो ऐसे अकल को लगती नहीं है। अगर शऊर होता तो शायद मंजरनामा कुछ और होता। तो ये ऐसा तो नहीं है कि भाई इसमें ये भी हो सकता है ना कि लोगों ने ये सोचा होगा कि शायद कोई अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से बड़े सवाल थे कि हो सकता है नहीं। अब मैं आपको बताऊं, इस जितने भी उम्मीदवार जिन्होंने लिस्टें अपना नाम लिखवाया और उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए, सारे इस वक्त इलेक्शन लड़ नहीं रहे, लेकिन बैलेट पेपर पे उनका नाम है ना, उन्होंने विड्रॉ किए। मैं मुल्तान की बात करूं, मुल्तान में 21 जो खवातीन हैं वो इसमें उन्होंने अपने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, बैलेट पेपर्स पे भी उनका नाम है, लेकिन उनमें से 1 या 2 सिर्फ कंपेन कर रही हैं, बाकी सारे बाकी। ये इतनी खवातीन माजी के इलेक्शन में भी होती हैं 21 या इस दफ़ा नहीं, इस मरतबा ज़्यादा है। जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि जिस तरह एक कोई कैंडिडेट था, उसके साथ जितने भी लोग होते थे, उसके तायद कुनिंदगान, उसके तजवीज़ कुनिंदगान, और उसके बाद वाले। अच्छा, मैं ज़रा खुल पे बात कर लेता हूँ उस पर। पीटीआई की वजह से तो नहीं हुआ कि भाई ये पीटीआई का पता नहीं था कि किस कैंडिडेट को इजाज़त मिले इलेक्शन लड़ने की, ना मिले तो ठीक है उन्होंने 10-10 जमा करवा दिए जी, ठीक है। आम रूटीन में आपकी बात की मैं जो है वो बिल्कुल उसको एग्री करता हूँ।
कि पीटीआई के जो हमायत याफ्ता हैं वो तो कम है, लेकिन जो नारा लगाने वाले हैं कि हम भी हमायत याफ्ता हैं, हर हल्के में एक जो हमायत याफ्ता है 6-7 उन्होंने लोग कहा हैं। कि भी अच्छा उनका उम्मीदवार जो है कोई वो नहीं है, अब हम ही हैं। होगा तो हम क्लेम करके जो है कोई ना कोई तो इसमें इसलिए रास्ता जिस बनाएंगे। जमात का अब कोई वली वारिस नहीं रहा तो सारे ही कहते हैं कि हम उनके तर्जमान है और हम हमायत याफ्ता हैं। ये वजह भी है कि ज़्यादा तादाद जो है वो उम्मीदवारों की सामने। एक साहब इसी तरह ये रुझान बढ़ता रहा उम्मीदवारों का तो क्या देखिए बनेगा? मैं एक क्रूड सी मिसाल दूं हाँ। कि सुजुकी 800 सीसी हो या ये पजारो तक, आपके पास 10 सेकंड है जी हाँ हाँ देखिए Quickly आप देखिए वो कार हो या पजेरो हो या लैंड क्रूज़र हो, ये सड़कों पर चलने के लिए है। इसके पीछे हल बांध के आप ज़मीनों पर हल नहीं चला सकते। ठीक है तो ज़रूरत इस बात की है कि खुदारा जो जमहूरी निज़ाम है उसको चलें। नाफिज करें। उसको सही बात है। 10 उसकी सेकंड spirit आपके के पास है जी। ये हम जिस तरफ जा रहे हैं सिम्त ठीक है या सिम्त ठीक करनी है? डॉक्टर साहब नहीं, हमें सिम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये सिम और ठीक नहीं है। ये सिम ठीक नहीं ठीक है, बहुत शुक्रिया मार साहब, आपका भी शुक्रिया, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाजरीन, आप सुन रहे हैं इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन, इसको कुछ वक्फे के बाद दोबारा भी जारी रखेंगे नए मेहमानों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।